दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा और भारत के पड़ोसी मुल्क में किस तरह से अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हुआ है उसके बारे में भी आपके विचार हम लेंगे। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिसेंटली जो हालात हैं बांग्लादेश में, आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है, आप क्या धारणा रखते हैं? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली पॉलिटिकल आइसलम शेख हसीना को देगी, लेकिन अभी तक असमंजस की स्थिति है। इस मामले पे आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, जो भारत के सरकार की ओपिनियन है वही भारतीय जनता पार्टी की ओपिनियन है, और मुझे लगता है देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक में और अलग अलग कई जगह से बयान जारी करके भी कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर वो भारत की सरकार के साथ हैं। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार जो है जो फैसला लेगी उसके साथ सभी पार्टियां खड़ी हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों को स्पष्ट किया है, और इसके अलावा संसद में एक बयान दिया है। जहां तक बात रही पॉलिटिकल अजाइलम की, तो निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत कम समय के अंदर उन्होंने मांगा और सारे क्लियरेंसेस के बाद उनको यहां पे रहने को दिया गया है, और ये आगे क्या होगा कैसे नहीं होगा ये हमारे देश की सरकार जो है वो तय करेगी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि भारत कोई भी फैसला लेता है तो वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए लेता है। निश्चित रूप से भारत चाहता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, वहां शांति स्थिरता रहे, लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र जो है वो फलता फूलता रहे। और इसके लिए हमारी सरकार ने भी और पूर्ववर्ती भी जो हमारी देश में जो अलग अलग सरकारें रही हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर से हमेशा योगदान दिया है, प्रयास किया है। जहां तक बात रही वहां पे अल्पसंख्यकों पे जो हिंसा हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भी हमारी सरकार ने चिंता जाहिर की है। वहां जो जनरल है, आर्मी के चीफ हैं, उनसे भी बात की है, और इसके अलावा हमारा जो इंडियन मिशन है उससे भी हम लगातार संपर्क में हैं, और लगातार हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं, भारतीय नागरिक भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी वहां पे रह रही है इंडिया की, और काफी कुछ स्टेक पे है, और हमारा मिशन भी है वहां पे। इन सब की सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने क्या एफर्ट किए हैं, और आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि क्या हमें बांग्लादेश के इन मामलों में दखल देना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उनके आर्मी चीफ से, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से वो संपर्क में है और उनसे बात हुई है। वहां पर हमारे जो भारतीय मिशन के लोग हैं प्लस हमारे जो नागरिक हैं, करीब 19,000 की जो संख्या उन्होंने बताई है, जिसमें 9,000 के आसपास छात्र हैं, और बड़ी संख्या में वो छात्र जो है वो जुलाई के महीनों में छुट्टियों में आए थे, तो वो अपने घर पे हैं। लेकिन जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा की, उनके प्रॉपर अगर उनको रेस्क्यू वहां से करना है, उन्हें ले आना है, उन सब की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, और हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने कई जगह पढ़ा, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात लिखी है कि वहां पर माइनॉरिटीज का मतलब बांग्लादेश में अधिकांशतः हिंदू और ईसाई हैं, तो हिंदुओं पे अटैक बहुत हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। क्या आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह की मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं और मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक हैं, और इसको लेकर भी वहां पर जो आर्मी के चीफ हैं और उनसे भी बात हुई है, और वहां से भी ये बात है कि निश्चित रूप से उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और शेख हसीना को पॉलिटिकल आइसलम यानी उस पर राजनीतिक शरण मिलनी चाहिए। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मुद्दा है। भारत की सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि भारत के। बहुत शुक्रिया आनंद जी, हमारे साथ बने रहिएगा।